जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। सभी सत्संगी प्रेमी ध्यान से सुने। सभी सत्संगी प्रेमी ध्यान से सुने। आप लोग जो रात्रि में परमार्थी श्रमदान सेवा कर रहे हो, जो ये परमार्थी श्रमदान सेवा कर रहे हो, ये समय की सेवा बड़ी अनोखी है। हिंदुस्तान में कोई कर नहीं रहा, क्योंकि किसी को पता ही नहीं कि परमार्थी श्रमदान सेवा किसे कहते हैं और ये सेवा का किस तरह का लाभ। ये संत महापुरुषों का विषय है। उन्होंने कलयुग के जीवों के लिए ये आधार रखा, क्योंकि कलयुग का जीव और तो कोई सेवा कर नहीं सकता, न तपस्या त्याग कर सकता, न संयम कर सकता, न भजन कर सकता है, न सत्संग वचनों को याद रख सकता। तो उसके लिए ये सरल और सहज ये परमार्थी श्रमदान सेवा रखी है। इसको करके उस सब तरह का लाभ प्राप्त कर सकते। भजन का भी लाभ प्राप्त करेगा, सत्संग वचनों का भी लाभ प्राप्त। इसलिए कलयुग के जीवों के लिए संत महापुरुषों ने दया की और एक सरल आधार आपके जीवन में। अब आपको बड़ी समझदारी के साथ इस सेवा का लाभ ले लेना। जो चूक गए उन्हें पछताना पड़ेगा, क्योंकि ये सेवा हर हमेश नहीं होती। कभी कभी जब ऐसी मौज जीवों पर होती है, तब ऐसी सरल सेवा बना के तैयार कर देते और अपने जीवों को धीरज से लाते देते। दुनिया के लोग देखते रहेंगे लेकिन समझ नहीं पाएंगे और इस सेवा को करके लाभ भी नहीं प्राप्त कर सकते। उनकी समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा। तो देख रहे हैं मिट्टी ढो रहे हैं, जंगल साफ कर रहे हैं। उनको ये नहीं मालूम है मिट्टी तो हिंदुस्तान में सब जगह, लेकिन ये भूमि कुछ अनोखी भूमि है, जहाँ 88,000 ऋषियों ने तपस्या की। इस भूमि को पावन पवित्र बनाया और कहा इस भूमि का लाभ उनको मिलेगा जब भूमि पर किसी संत के साधक नाम की साधना करने आएंगे, उनको इस भूमि का लाभ मिलेगा, बाकी किसी को। तमाम गांव बस गए, शहर कस्बे बस गए, लेकिन इस भूमि का लाभ जो मिलना चाहिए वो किसी को नहीं मिला। और सब के सब जमीन का अर्थ अलग होता है। जमीनों तो दुनिया में सब जगह, इन जमीन का लाभ अलग है। इतनी बड़ी संख्या में विश्व में कहीं कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर 88,000 ऋषियों ने तपस्या। ये केवल उत्तर प्रदेश में सीतापुर जिले में और ये नैमिषारण्य एक धार्मिक स्थल है।
इसी नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों ने तपस्या की थी। उस भूमि को गौरववान बनाया और इस भूमि का लाभ अलग रखा। जबकि किसी भूमि पर आप चले जाओ कोई लाभ नहीं, घर मकान दुकान बना सकते हो, लेकिन ये लाभ जो ऋषि मुनि महात्माओं ने यहाँ तपस्या की हजारों हजार वर्ष, वो लाभ किसी भूमि पर नहीं है। इसीलिए भूमि का चुनाव किया गया और आज सबको इस भूमि पर ले आया गया। इसके लिए परमार्थी सेवा, परमार्थी सेवा का लाभ बिल्कुल अलग है, जिसे न कोई जानता न कोई समझता और न इतनी जल्दी समझ में किसी के आएगा। सब लोग देख रहे हैं लेकिन समझ कोई नहीं पा रहा। तो जो संत महापुरुष प्रकाशदर्शी हैं वो भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले, वो सब देखते कि भूमि पर तपस्या क्यों की गई, तपस्या करके क्या लाभ इसमें छोड़ दिया गया और वो लाभ कब मिलेगा, किस युग में मिलेगा, उसका ये सब जिक्र है। लेकिन जानकारी न मिलने के कारण लोग इस भूमि से अनभिज्ञ हैं, क्योंकि संत महापुरुष तो अभी कलयुग में आए, तो सतयुग त्रेता द्वापर में जो तपस्या की तो उसका लाभ उनको भी नहीं मिला, केवल भूमि को पवित्र पावन बना दिया। और जब कलयुग में संत गोस्वामी जी महाराज आए, जिन्होंने रामचरितमानस लिखा, उसमें उन्होंने भूमि का वर्णन किया कि तीर्थ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सुखदाता। ये नैमिषारण्य तीर्थों का महातीर्थ राजा और पावन पवित्र है। इस भूमि पर जब किसी संत के साधक नाम की साधना करने आएंगे, उनको इस भूमि का लाभ मिलेगा। आज जो समय आ गया इस भूमि का लाभ पाने के लिए, और धीरज से आपको ले आया। ये जानकारी किसी को मालूम नहीं है, लेकिन आपको ले आया गया और आप उस परमार्थी सेवा का लाभ उठा रहे हो। देखने वाले भी नहीं समझ पा रहे हैं, उनकी बुद्धि नहीं काम कर रही कि आखिरकार ये जंगल में ये लोग क्यों, और एक जगह से नहीं, लगभग पूरे हिंदुस्तान से लोग चले आ रहे हैं। इस जंगल में कुछ उन्हें दिखाई दे रहा, उनको कुछ एहसास हो रहा है, ऐसे कोई नहीं है। जिनको एहसास हो रहा है वो आगे चले आ रहे हैं, वो किसी के रोके रुकने वाले नहीं हैं, कि उनको इस भूमि का अनुभव आभास हो रहा है। इस भूमि का लाभ क्या है, बाकी देखते रह जाएंगे, समझ कुछ नहीं पाएंगे। ऐसा हमेशा होता आया कि चिराग के नीचे अंधेरा रहता, आस पास पड़ोस को लोग कभी नहीं समझते, ना समझने का प्रयास करते, ना उनकी बुद्धि काम करती है, क्योंकि उन्होंने गंदे खान पान को प्रयोग करके अपनी बुद्धि खराब कर दी। अब बुद्धि सही सच्चे काम में निर्णय नहीं ले रहे। इसलिए आपको मौका मिला है, आप इसका पूरा लाभ चूकने न पावे, चूक गए तो ये वक्त समय नहीं मिलेगा। तमाम लोग इसमें से शरीर छोड़ कर चले जाएंगे,
दोबारा उनको ये सेवा का अवसर नहीं मिला, इसलिए समय से मिला है, इस सेवा का लाभ उठा लो। पता नहीं कब शरीर छूट जाए, कब ये श्वासें खत्म हो जाएं, जमीन में, दुकान में, मकान में, धरती आसमान में, जहाँ कहीं श्वासों की पूंजी समाप्त हो जाएगी, वहीं पर आपकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। इसलिए शरीर में श्वासें रहते हुए तो अपना ये काम कर, तुम्हें मौका मिला, समय मिला, उसका लाभ उठा, क्योंकि ये समय सबको नहीं, सबके लिए नहीं। जिनका कुछ पुण्य कर्मों का कोष इकट्ठा है या पुण्य कर्मों की कमाई कुछ की है, उनको तो दिखाई देगा, बाकी किसी को दिखाई नहीं देगा। तो यही हो रहा है, जब तुम्हारे पास पुण्य कर्मों की कमाई है नहीं और आज भी आप पुण्य कर्म करते नहीं, पाप कर्म करते, तो फिर ये लाभ तुम्हारे हक में नहीं, और ना तुम इसे समझ पाओगे, न कर पाओगे। तुम्हारा जीवन व्यर्थ में चला जाएगा, फिर न ये मानव जीवन मिलेगा, ना ये लाभ आपको मिलेगा। इसलिए समय से जागकर चेत अपना काम बनाना, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। समय का कोई कयाम नहीं, कब कहाँ पूरा हो जाए और उसकी जानकारी भी किसी को नहीं। संत महापुरुषों के तुमको तुम्हारी हर श्वास का पता है, कितनी रह गई है, कितनी आपने खर्च कर डाली। अब इन श्वासों को कहाँ प्रयोग करना, कहाँ लगाना है और किस तरह से लाभ प्राप्त करना है, यही आपको समय से शिक्षा दी जाती है। सारे को समझोगे तो काम जल्दी हो जाए और सबको बताया जाए, सुनाया बताया सबको जा रहा, लेकिन सुनेंगे समझेंगे कोई बिरले ही, सब नहीं समझ पाएंगे। लेकिन ये नहीं कह सकते कि हमको बताया नहीं, इसलिए संत महापुरुष अपनी फर्ज अदायगी सबके साथ समान रूप से करते और सबको सुनाते, सबको समझाते। उनके यहाँ किसी तरह का भेदभाव नहीं, आपने सुना कि नहीं सुना, माना कि नहीं माना, अपनाया कि नहीं अपनाया, लाभ मिला कि नहीं मिला, ये तो तुम्हारे पर नहीं। लेकिन वो अपनी तरफ से कोई कसर नहीं रखती, बताने में, समझाने में सब तरह का समय देते हैं। और जिन्होंने उस समय से अपने आप को ठीक कर लिया, उन्होंने अपना काम बना लिया। और जो अपने आप को बुराई और बुरे खान पान, बुरी संग सोवत, बुरे कर्मों से नहीं बचा पाए, तो उनकी समझ में कभी नहीं आया। ये सत्य कार्य है, कभी समझ में नहीं आया। इसलिए सबको चाहिए कि समय से अपना काम बना। कलयुग में तो बहुत कम समय मिला, अन्य युगों की अपेक्षा बहुत कम समय मिला, और उसमें से 50, 60, 70 निकल गया, 100 बरस हुए। अब कितना बचा हो हिसाब लगा लीजिए। और अब भी नहीं चेत पा रहे, जाग पा रहे, तो समय तो व्यर्थ में चला जाएगा। समय आपका इंतजार नहीं करेगा, आपको समय से जागना है, समय से अपने आप को संभालना है और समय से अपना काम बना लेना है। ये तुम्हारे मानव जीवन का असली कर्म और कर्तव्य है। तो महापुरुषों ने सबके हित में, सबकी भलाई का काम किया। अब कितने लोग भले बन पाए, भलाई सीख पाए, वो तो लोगों पर निर्भर। जय
गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का प्रभु का प्यारा नाम जय गुरुदेव जोर से बोलो जय गुरुदेव सब मिल बोलो जय गुरुदेव बोलना होगा जय गुरुदेव अभी से बोलो जय गुरुदेव दुख दर्द हरेंगे जय गुरुदेव सब कष्ट मिटेंगे जय गुरुदेव सुख शांति भी देंगे जय गुरुदेव सबके दाता जय गुरुदेव सबके मालिक जय गुरुदेव प्रेम से बोले जय गुरुदेव ये नाम नहीं इंसान का ये नाम है प्रभु का ये काम नहीं इंसान का ये काम है प्रभु का देखो इस समय का नाम सुनने के अधिकारी सभी जितनी सृष्टि परमात्मा ने बनाई है वो सब परमात्मा प्रभु के नाम को सुनने के अधिकारी, लेकिन जंगलों में कोई नहीं आया। कितना लंबा समय निकल गया। ऋषि मुनि आए तो चुपचाप तपस्या करके चले गए, लेकिन ये प्रचार प्रसार किसी ने नहीं किया। समय के प्रभु परमात्मा के नाम की जानकारी इन जंगलों में किसी ने नहीं की। और जंगल में भी जीवात्माएं हैं, इन पेड़ों में जीवात्मा है, तभी तो ये जिंदे खड़े। जीवात्मा निकल जाए तुरंत सूख जाएगा पेड़, बेकार हो। ये जो हरा भरा और फल देने वाला ये जीवात्मा के, इसीलिए पेड़ को काटना ये हत्या के बराबर। मनुष्य हत्या और पेड़ों को काटना ही बराबर। इसलिए पेड़ लगाने का अधिकार है। काट सूख जाए तो जरूरत पर आप प्रयोग करें, लेकिन हरा भरा पेड़, लेकिन कोई नहीं विचारता। अब तो कुछ दिखाई ही नहीं देता, न अच्छा न बुरा, न पाप न पुण्य, कुछ केवल पेट भरने के अलावा ये कुछ नहीं जानता। पेट तो शुगर भी भर लेता, वो भी पेट भर लेता, लेकिन पेट भरने तक आप सीमित हो। पेट भरने के लिए अच्छा बुरा पाप पुण्य कुछ नहीं देख पा रहे हो, तो भी जीवन आपका पशुओं से भी बदतर है। पशु भी बड़ा सोच समझ कर चीज का इस्तेमाल करता है, लेकिन आज मनुष्य कुछ नहीं समझता, उसकी समझदारी खत्म हो गई। इसलिए आप रात्रि पर परमार्थी संतान सेवा कर रहे हो, और धीरे धीरे आपकी सेवा का समय पूरा। तो सुबह भी आपने किया और शाम को 5 बजे से आए, तो 4-5 घंटे आपकी सेवा हो गई। इसलिए अब धीरे धीरे आप जो बैठ गए या थक गए हैं वो आकर प्रसाद, लेकिन अभी आपको लगभग 25 डलिया डालनी है। 25 ये डाल दीजिए और आ जाइए, प्रसाद ले लीजिए। इतनी सेवा आपको करनी है, और इसके बाद आप प्रसाद ले लीजिए ताकि आपकी थकावट दूर हो जाए और शरीर की तमाम बीमारी प्रसाद से और सेवा से, दोनों से आपको चली। तो जल्दी से 25 डलियों का अभियान पूरा करो और आके प्रसाद लो। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का
प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लोग जल्दी से अपना अभियान करो। देखो ये 25 का लाभ है, क्योंकि ये आप हमारे सामने डालोगे। आपने पीठ पीछे कितनी डाली कि नहीं डाली, लेकिन 25 हमारे सामने, इसकी गारंटी है लाभ देने की। तो आप जल्दी से ये अपना अभियान 25 जलिया का पूरा और आ जाओ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मालिक तसला बहुत कम पड़ रहा है इस बार। मालिक ले गया भी लाया है नमक देसी है। गोविंद कितना होशियार, सब लाभ ले ले। काम का है आराम से दीदी और रखिए अपने स्टोर में। थोड़ा